राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे राशियों को लेकर। हर व्यक्ति के मन में एक विचार होता है कि राशि के द्वारा या जन्म कुंडली के द्वारा हम किस अवस्था में अपने जीवन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक फर्क हो जाता है राशि और जन्म कुंडली में, कि राशि का अर्थ एक विशेष सबके लिए आता है और कुंडली का अर्थ अपने लिए आता है। तो आज इन्हीं सब बातों पर बात करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि को, कि मेष राशि 2022 अगस्त के महीने में कैसी रहने वाली है। मेष राशि वाले जातक अगस्त में ऐसा क्या करें, क्या ना करें और उनको क्या फल प्राप्त होंगे, इन सभी बातों से आज आपको अवगत कराएंगे। तो ध्यान दीजिए मेष राशि वाले जातक, सबसे पहले मेष राशि वाले जातक इस समय धन धान्य की वृद्धि होगी। अगर आपके रुके हुए व्यापार हैं या नौकरी छूटी हुई थी तो वो आपको प्राप्त होगी। आपको मान प्रतिष्ठा, समाज में ऐश्वर्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति जो शत्रु हैं, अर्थात जो शत्रुवत आपसे व्यवहार करते हैं, वो भी नॉर्मल होंगे। आपका सानिध्य बढ़ेगा, धन आदि का आगमन होगा, वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले इस समय संतान प्राप्ति के सुख प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तेज दौड़ भाग होगी, लेकिन दौड़ भाग के चलते ध्यान रखें स्वास्थ्य में नरम गरम हो सकता है, उतार चढ़ाव आ सकता है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम होने के कारण मानसिक चिंता बढ़ सकती है, इसीलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वाक्पटुता में चंचल व्यक्ति मेष राशि वाले जो जातक हैं वो वाणी पर संयम रखें, क्योंकि वाणी के द्वारा आप अपने कार्यों को असफल कर सकते हैं। तो वाणी पर संयम रखें, जिससे इस समय इस मंथ में आपके लिए लाल कलर सबसे शुभ है। आप कहीं भी किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो रेड कलर पहन करके जाए। अगर आप नहीं पहन सकते तो लाल कलर का आप रुमाल लेकर के या कोई लाल कपड़े का टुकड़ा लेकर के आप अपने पर्स में या जेब में कहीं भी रख करके आप जाएं। हमेशा हाथ पर लाल कलर का धागा बांधे रखें, कलावा बांधे रखें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। 7 अंक आपका विशेष शुभ है। आपके अंक तालिका को अगर आप देखेंगे, आपको कोई कार्य करना है तो 7 अंक से आप स्टार्ट करें तो निश्चित मान लीजिएगा आपको सफलता मिलेगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी मेष राशि वाले जातकों को इस मंथ में नहीं आने वाली है, क्योंकि बुध का उद्गम स्थल है। बुध उदय होगा, जो जुलाई में अस्त हुआ है, जो जुलाई में अस्त हुआ है वो अगस्त में उद्गम होगा। और जब बुध उद्गम होगा तो आपकी मनोवृत्ति बदलेगी, जिससे आपका कार्य सफल हो सकता है। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि 2022 अगस्त के मास में किस अवस्था में आपको फल देगी, कैसी रहेगी, क्या ना करें और ऐसे कौन से कार्य करें जिससे आपको लाभ होगा। तो वृषभ राशि वाले जातक विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। वृषभ राशि वाले जातक इस मंथ में आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाले हैं। देश से, परदेश से आपको शुभ समाचार मिलेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा होगा। जो शादी के लिए अग्रसर हैं, विवाह के लिए तैयार हैं, उनके वैवाहिक सुख भी जल्दी से बनने वाले हैं। संतान प्राप्ति वालों को अत्यधिक जल्दी संतान उत्पन्न हो सकती है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन इस समय प्रॉपर्टी का लेन देन बिल्कुल ना करें। इस मंथ में अगर आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, हानि हो सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों का स्वामित्व शुक्र करता है, और शुक्र स्वामित्व होने के कारण सफेद वस्त्र धारण करें। कोई भी शुभ कार्य के लिए अगर आप जाएं तो सफेद कलर का आप विशेष महत्व दें, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार सफेद कलर आपके लिए भाग्य का कलर है, अच्छा कलर है, आपको लाभ देगा। 5 अंक आपके लिए अच्छा है, 2 अंक आपके लिए अच्छा है। अंकों की बात करें तो ये आपके भाग्य का और
स्वामित्व का दोनों के कलर है। इससे अंक तालिका और कलर दोनों ही आपके लिए विशेष शुभ है। आगे वृषभ राशि वाले जातक वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त अवश्य होगा। आप चाह रहे हैं, कोई सोच रहे हैं नई कोई कार्य करने की, या कोई आपके मन में स्कीम चल रही है कि हम आगे बढ़े, या कोई कार्य आप ऐसा करना चाहते हैं बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, तो ये समय आपके लिए अति उत्तम है। आप उसको प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पार्टनरशिप में किया हुआ व्यापार आपको नुकसान दे सकता है। अगर आपको व्यापार करना है तो अगस्त के मास में आप निश्चिंत होकर के अच्छा व्यापार स्वतः ही करें, स्वयं करें, स्वावलंबन करें। स्वावलंबन किया हुआ व्यापार आपके लिए लाभप्रद होगा। पार्टनर में किया हुआ व्यापार आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। विशेषकर आपके जीवन में उतार चढ़ाव बनेगा, क्योंकि ये समय गुरु के निमित्त आपको उतार चढ़ाव में घेरेगा। अर्थात कभी आपको अच्छा पैसा मिल गया कहीं से, कहीं आपका पैसा फंस भी सकता है। मंगलवार के लिए किसी को उधार पैसा ना दे। अगर आप मंगलवार को उधार देते हैं तो आपका पैसा आने का चांस बिल्कुल नहीं रहता। आपको अगर उधार देना है, अगर आपके ऊपर कर्ज है, वृषभ राशि वाले जातक अगर आपके ऊपर कर्ज है, तो आप कर्ज की पहली किस्त जो आप देना चाहते हैं वो मंगलवार से स्टार्ट कर दें। अति शीघ्र रोजगार के रास्ते खुलेंगे और आपका जो कर्ज है वो धीरे धीरे करके जल्दी से जल्दी साफ होगा। वृषभ राशि वाले जातक तेजस्वी तो होते ही होते हैं, लेकिन उनके साथ सबसे पहले एक कर्तव्य निष्ठता का प्रयोग भी होता है। वो कर्तव्य निष्ठ होते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करके चलने वाले होते हैं। मातृशक्ति की तरह ममता वृषभ राशि वाले जातकों में होती है, जिससे वो अपने जीवन को सफल बनाते हैं। वाक्पटुता में बहुत ही वाचाल होते हैं। सुंदर शब्दों का आचरण, सुंदर व्यवहार का आचरण वृषभ राशि वाले जातक करते हैं। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि को लेकर। मिथुन राशि वाले जातक 2022 अगस्त के मास में क्या फल प्राप्त करेंगे, उनका जीवन कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या लाभ क्या नुकसान होने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि ये समय आपके लिए थोड़ा कष्टप्रद है, क्योंकि मिथुन का स्वामी बुध है और बुध के स्वामित्व में जुलाई 7 से बुध अस्त हुआ है और 7 अगस्त तक अस्त रहेगा। तो इसके कारण जब तक बुध अस्त है तब तक आपका बुद्धि का विकार थोड़ा सा कमजोर रहेगा। आप अपने कार्यों में नुकसान उठा सकते हैं। मित्रों से धोखा प्राप्त होगा। मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। आप जिस पर विश्वास करेंगे वो आपको धोखा दे सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अनर्गल खर्चे की बढ़ने की संभावना है। खर्चा निश्चित बढ़ेगा और अनर्गल खर्चा वो होता है जो आपको बीमारी, कोर्ट केस या अनर्गल कोई भी खर्चा जिसको आपने नहीं चुना हो, न जाना हो, वो खर्च आपका बढ़ सकता है। तो सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार से तेज वाहन ना चलाएं, क्योंकि ये समय आपके लिए कष्टप्रद है ही। तो वाहनों से भी आप सावधानी बरतें। इसके साथ साथ आप जीवन को सफल बना सकते हैं, आपके कार्य सफल हो सकते हैं, लेकिन इस समय आपको कोर्ट कचहरी का रास्ता भी दिख सकता है, अर्थात उस किसी झमेले में आप पड़ सकते हैं। लेकिन आप इन सब से बचना है तो आपको 2 उपाय अवश्य करने हैं। बुधवार के बुधवार गाय को हरा चारा आपको खिलाना है, और विशेषकर बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। और एक गणेश प्रतिमा अपने घर में बुधवार के दिन लाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आप पीतल की लाएं तो बहुत अच्छी है, तांबे की लाएं तो श्रेष्ठ है। तो अगर आप पीतल तांबे की कोई भी मूर्ति गणेश जी की लाते हैं, घर में स्थापित करते हैं, तो आपके आ रही अड़चनें बिल्कुल दूर होंगी और कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको एक ज्योत भगवान गणेश जी के नाम से अवश्य जलानी है, क्योंकि इस समय आपको थोड़ा सा प्रकोप बीमारी का हो सकता है, जिससे वो बीमारी के विघ्न हरण करता
गणेश को कहा गया है। तो आपने जो विघ्न आप पर आने वाले हैं उनका वो हरण कर लेंगे। भगवान गणेश पर विश्वास रखें, आपका सभी मंगल होगा। इस समय आप विशेषकर वाहन से दूर रहें। अगर आपको कहीं जाना है, यात्रा करनी है, तो स्वतः कोई वाहन का संचालन ना करें, वाहन ना चलाएं। आप पास में बैठ कर के जा सकते हैं, आप कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। और अगर करनी पड़ जाए कहीं तो लंबी बिल्कुल ना करें, छोटी ड्राइविंग कर सकते हैं, जिससे आपको कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिससे आपका घर परिवार विलंबित हो, दुखित हो। आपके लिए विशेष शुभ कलर हरे कलर से आप अच्छे हैं, और येलो कलर का आप परहेज करें। पीला जो कलर है उसका आप परहेज करें, उससे दूर रहें, तो आपको लाभ मिलेगा। शुभ अंक आपका 1 है। अगर आप शुभ अंक की चर्चा करते हैं और आप जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो आप 1 अंक लेकर के प्रारंभ कर दीजिए, आपका कार्य निश्चित रूप से सही होगा। अगर आपको जाना है 1 तारीख को जाइए, 11 तारीख को जाइए, 21 तारीख को जाइए, या आप किसी इस अवस्था में आप जाइए जहां पर 1 का संयोग बनता हो। लेकिन 11 के बाद 12 में 1 का संयोग बनता है, लेकिन हमें लास्ट वाले अंक का देखा जाता है तो वहां 2 है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जहां 1 लास्ट में हो, या तो उसमें आप यात्रा करें या कोई शुभ कार्य करें, और विशेषकर आपको लाभ देने वाला होता है। इसमें कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। आपका जीवन लक्ष्य बहुत ही सफलतापूर्वक जीवन यापन होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके जीवन में फिर नहीं आएगी। ध्यान रखें, भगवान गणेश का आप पूजन करते रहें, व्रत करते रहें, गणेश स्तोत्र का आप पाठ करते रहें, तो आपको लाभ मिलेगा। आज हम बात करेंगे कर्क राशि को लेकर। कर्क राशि 2022 अगस्त के मास में कैसी रहने वाली है, कौन सी अवस्था के लोग कर्क राशि में लाभ उठाएंगे, और किस अवस्था के लोग कर्क राशि में अपना सामित्य कार्य पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे छात्रों की। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई में अध्ययन कर रहे हैं, इस समय उनके लिए विशेष अच्छा समय है। पढ़ाई में विशेष शुभ समय है। वो अपना किसी भी कार्य में, प्रतियोगिता हो या कोई टेस्ट हो, या किसी नौकरी के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, या किसी शिक्षा का ऐसा आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों का जीवन उज्जवल होगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मन शांत रहेगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होने के कारण, इस समय चंद्रमा स्वग्रही होने के कारण विशेष रूप से मानसिक शांति होगी। मानसिक शांति को बुध प्रेरित करेगा, और वो उनके बुद्धित्व को, अर्थात ज्ञान का वर्धन करेगा, ज्ञान को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले जो छात्र संघ है, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए, जो कर्क राशि वाले हैं, विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। अध्ययन पर ध्यान दें, कर्म पर ध्यान दें, पढ़ाई करें, तो आपका जीवन सफल हो सकता है। आगे कर्क राशि वाले जातक विशेषकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए चंद्रमा की पूजा करें। चांदी का कोई भी आभूषण, चाहे चांदी की चैन हो या चांदी का चंद्रमा हो, ये बनवा करके अपने गले में धारण करें, जिससे आपको कोई बुरी नजर का होना, ऊपरी पराई बाधा का होना, टोने टोटके का होना आदि से आप निजात पा सकते हैं। वो आपसे दूर चली जाएंगी। भविष्य में कोई ऐसी बीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी। कर्क राशि वाले जो जातक हैं, उनके व्यापार क्षेत्र इस समय अच्छे रहेंगे। नौकरी में भी लाभ होगा, प्रमोशन हो सकता है। जो काफी समय से अटका हुआ प्रमोशन है, वो इस मंथ में या इस समय जल्दी आपका कार्य हो सकता है। लेकिन कर्म आप करें, कर्म के अनुसार आपको प्रगति मिलेगी। कर्म ही है जो आपके जीवन को सफल बनाएगा। शादी, विवाह, नौकरी आदि में आपको लाभ होगा। संतान सुख प्राप्त होने के पूरे आसार हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्वास्थ्य नरम गरम हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विशेषकर सफेद कलर आपके लिए लाभकारी है, शुभकारी है। और सफेद कलर के साथ साथ आप अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए पीले कलर का भी आप धारण करें, तो आपको लाभ होगा। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा, जिससे आपका जीवन अच्छा रहेगा। और कोई भी शुभ कार्य अगर आप करने जा रहे हैं,
कैसा भी शुभ कार्य क्यों ना हो, 4 अंक का विशेष ध्यान रखते हुए पीत वस्त्र या श्वेत वस्त्र धारण करके आप जाइए, फिर आप देखिए आपका कार्य नहीं रुक सकता, आप सफलता प्राप्त करेंगे। आज हम बात करेंगे सिंह राशि को लेकर। सिंह राशि 2022 अगस्त मास में कैसी रहने वाली है, सिंह राशि के जातकों को क्या फल प्राप्त होगा, क्या कर्म करें क्या ना करें, कैसा उनका जीवन व्यतीत होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सिंह राशि के जो जातक है उनका स्वामित्व सूर्य करता है, क्योंकि सिंह का स्वामी सूर्य है और सूर्य अपने तेज से जाना जाता है, क्योंकि उसका तेज इतना है कि वो किसी भी नेगेटिविटी को दूर कर देता है, पॉजिटिविटी भर देता है। सिंह राशि वाले जातक अगर कोई कार्य करने के लिए इस समय निकलेंगे तो समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य सफल होगा, कोई भी अड़चन उनके रास्ते में इस समय नहीं आ सकती। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में एक अलग स्थान लेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं राजनेता बनूं या राजनीतिक क्षेत्र में मैं जाऊं, तो आपको विशेष लाभ होने की संभावना है और सीनियरों का आपको विशेष सहयोग मिलेगा। सीनियरों के सहयोग से ही आपका कार्य आगे बढ़ेगा। तो इस चीज को बिल्कुल चूक ना दें, बिल्कुल ना चूकें, आप आगे बढ़ जाएं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बन सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य आपका इस समय सबसे पहले पैर आपके गड़बड़ कर सकते हैं, पैरों में परेशानी आ सकती है, पैर और पेट की बीमारी से आपको हमेशा परेशानी रहेगी। इसके लिए आपको सूर्य भगवान को जल देना है, गुलाब का फूल और थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके देना है, जिससे आपके कार्य जो असफलता की तरफ जा रहे हैं वो सफलता की तरफ चले जाएं। वैसे आपके जीवन में ये जो समय है गोल्डन चांस लेकर के आया है। आप जिस कार्य में हाथ रखेंगे आपका कार्य पूरा होगा, वाहन आदि का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी में आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति में परेशानी आ सकती है, क्योंकि पैतृक संपत्ति इस समय आपको अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से कोर्ट केस जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं या झगड़ा हो सकता है। वाणी पर संयम रखें, जिससे आपका जीवन सफल हो और कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। सफेद या लाल वस्त्र आप धारण करें, सफेद या लाल कलर आप अपने पास रखें और वो आपके लिए भाग्यशाली है, शुभ फलदायी है और शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ अंक 5 विशेष रूप से आपको लाभ देने वाला है। तो इसी अवस्था में आप 5 अंक का सहारा लेकर के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आपका कार्य सफल हो सकता है। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातक 2022 में अगस्त मास में उनके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या परेशानियों का सामना कर सकते हैं, ऐसी कौन सी समस्या उनके जीवन में आ सकती है या कौन सा अचानक जो लाभ है वो उनके जीवन में प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि वाले जातकों को इस समय पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति मिलने के आसार हैं। अगर कोई केस चल रहा है, कोर्ट में है, पैतृक संपत्ति को लेकर है, तो वो आपका निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन प्रॉपर्टी का विवाद बढ़ सकता है, जो पैतृक नहीं है दूसरी प्रॉपर्टी है उसका विवाद बढ़ सकता है। किसी भी प्रकार से आप आगे बढ़े तो पैसे फंसने की संभावना हो सकती है। कर्ज अगर आप किसी को देते हैं, पैसा आप किसी को देते हैं या किसी काम से दें या वैसे, वो आपका पैसा अवरोधवश आएगा जरूर, लेकिन विलंब से आएगा, उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजग रहें, ध्यान दें, कोई भी किसी भी प्रकार की ढील अपने स्वास्थ्य में ना बरतें और इन्हीं के साथ आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, क्योंकि आपके स्वामी बुध हैं और बुध आपके जीवन में एक ऐसी प्रवृत्ति ला सकता है उसको वो अपने जीवन में बदलाव देने की, कि उनका जीवन सफलतापूर्वक सफल हो। क्योंकि कहते हैं ना कि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो
आप बुद्ध को इष्ट बना करके या बुद्ध की मानता करके, गणेश जी का पूजन करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें तो आपको बेहद लाभकारी होगा, या आप गुरु गीता का पाठ करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ आप हरे कलर से विशेष लाभकारी हो सकते हैं। आप हरे रंग का सहयोग लें, और हरे रंग के साथ साथ आप सहयोग ले सकते हैं श्वेत का, या सहयोग ले सकते हैं ग्रे कलर का, जो आपके जीवन में परेशानियों को दूर करेगा। क्योंकि बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है, ना वो नर में आता है ना मादा में आता है, उसको नपुंसक कहा गया है। और नपुंसक ग्रह बुध को कहा गया है, इसीलिए वो अपने वचन का पक्का है। अगर उन्होंने वाणी से कुछ बोल दिया तो वो सफल होगा। इसीलिए कन्या राशि वाले जातक वाणी पर संयम रखें, किसी को अभद्र व्यवहार से ना बोलें, क्योंकि आपके बोलने से न जाने किसी को नुकसान हो जाए या लाभ हो जाए, तो ऐसे शब्द ना निकालें जो दूसरे को नुकसान हो। कन्या राशि वाले जातक 6 अंक और 3 अंक विशेष रूप से आपको शुभकारी हैं। 3 और 6 का जोड़ा आपके जीवन को बदल सकता है, तो इनके लिए विशेषकर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा, कोई भी दिक्कत परेशानी जीवन में नहीं आएगी। लेकिन ये समय थोड़ा सा सचेत रहने का है, सावधानी बरतने का है, नियम से चलने का है, और अपने वाक्पटुता को संचालन करने का है, अच्छे से संचालन करने का है। कोई भी वाणी से अभद्र व्यवहार बिल्कुल ना करें, नहीं तो नुकसान उठा सकते हैं। आज हम बात करेंगे तुला राशि को लेकर। तुला राशि वाले जो जातक हैं वो अपने जीवन में 2022 के मास अगस्त में कैसा लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप जिस कार्य में हाथ डालोगे वो कार्य सफलतापूर्वक होगा, कोई भी दिक्कत आपके कार्य में नहीं आएगी। लेकिन संयम अवश्य रखें, कोई ऐसी जल्दबाजी किसी भी कार्य में ना करें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे ये समय आपके लिए बहुत लाभ लेकर के आ रहा है। पैतृक संपत्ति या बाह्य संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप अपने मन में कोई संकोच लेकर के बैठे हैं तो उसे आप दूर करें। गंतव्य वस्तु का आप संकोच ना करें, आपको लाभ होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए लाभकारी है, आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जीवन आपको विशेष फल देने वाला है, नर्तन आपको विशेष फल देने वाला है। अगस्त मास में आप कोई भी कार्य 7 अगस्त के बाद प्रारंभ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, और इसी के कारण आपका स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बनेगा। क्योंकि भाग दौड़ हो सकती है, लंबी यात्रा हो सकती है, आपको कहीं जाना पड़ सकता है जहां आपने बिल्कुल नहीं सोचा हो कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन वहां भी आप जा सकते हैं। लंबी यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपकी सुमंगल रहेगी, वाहन आदि का सुख आपको निश्चित प्राप्त होगा। कोई परेशानी, कोई विघ्न बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी। आपके लिए आपका जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र विशेष रूप से श्वेत वस्त्र धारण करता है, अर्थात सफेद कलर आपके लिए लाभकारी है। काला कलर भी आपके लिए लाभकारी है। सफेद और काले का जो संयोग आपके लिए है वो विशेष शुभ है, आप उसका संयोग लीजिए। और जो आपको है 10, 11, 2 आपके जो अंक हैं 10, 11, 2 और 7, ये आपके लिए विशेष शुभ अंक हैं। इसके लिए आपको निश्चित लाभ प्राप्त होगा। और ओपल धारण करें तो आपको निश्चित प्राप्त होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि को लेकर। वृश्चिक राशि वाले जातक अगस्त 2022 में किस अवस्था से गुजरेंगे, कैसा लाभ उनको होगा, कहीं हानि तो नहीं होगी। तो वृश्चिक राशि वाले जातक ध्यान दें, क्योंकि उनका स्वामित्व मंगल कर रहा है और इस समय उनके जीवन में एकाएक समस्या आ सकती है। रोग हो सकते हैं शरीर में, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, लो होना, हार्ट की जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अनर्गल खर्चा डॉक्टरों के साथ हो सकता है, ये ध्यान रखें।
वृश्चिक राशि वाले जातक इस समय वाहन आदि से दूर रहें। प्रॉपर्टी का सहयोग मिलेगा। अगर आप नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो निश्चित आप खरीद सकते हैं। नई प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। देश विदेश से आपको सुंदर शुभ समाचार मिलेंगे। घर गृहस्थी अच्छी चलेगी। गृह कलेश दूर होगा। किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन आपको कुछ नियम, कुछ संयम रखने हैं। नियम क्या है? मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के आप चोला चढ़ाएं। चोला नहीं चढ़ा सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण, हनुमाष्टकम, इनमें से कोई भी एक पाठ तो आप अवश्य करें। मंगलवार के दिन साथ में हनुमान चालीसा करें तो आपको लाभ होगा। मंगलवार वाले दिन आप भगवान को 2 बूंदी वाले लड्डुओं का भोग लगाएं तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। बीमारियों से आप बच सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक इस समय अगर वाहन आदि लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये समय थोड़ा सा कष्टप्रद है। आप थोड़ा समय का इंतजार करके आगे वाहन आदि खरीद सकते हैं, आपको लाभ होगा। लेकिन इस समय थोड़ा रुक जाएं। अच्छे वैदिक ब्राह्मणों से, ज्योतिषाचार्यों से पूछ करके ही आप आगे बढ़ें वाहन आदि लेने के लिए। आपके शुभ अंक, शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक 8 और 1 और 8 जो अंक हैं उनको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ज्यादा परेशानियों का अगर आप सामना कर रहे हैं तो आप मूंगा अवश्य धारण कर लें। लेकिन एक बार मूंगा धारण करने के पहले कुंडली अगर आपके पास है तो उसका आंकलन करा लें अच्छे ज्योतिषाचार्यों से। इस समय स्वास्थ्य आपका नरम गरम रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था। लेकिन देश विदेश से आपको शुभ समाचार मिलने का संकेत है। राजनीतिज्ञ जो योग्य हैं वो आपको लाभ मिलेगा। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होगा। किसी भी प्रकार की घर गृहस्थी में सम्मान मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। आज हम बात करेंगे धनु राशि को लेकर। धनु राशि वाले जातक इस समय किस अवस्था में हैं और उनको क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि धनु राशि का स्वामी गुरु है। गुरु के स्वामित्व की जो राशि है वो विशेष लाभ देने वाली है। आपको अन्न धन की कमी नहीं होगी। अन्न धन आपका बढ़ेगा। व्यापार क्षेत्र आपका अच्छा चलेगा। नौकरी में अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो इस समय आपका शुभ अवसर है। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, अपने सीनियरों से बोलिए या किसी भी प्रकार की फाइल वगैरह आप लगाइए अपनी, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। दोनों चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए विशेष लाभकारी है। इसमें एक छोटा सा उपाय और आप करें। मिट्टी के दीपक में शहद भर करके किसी सुनसान जगह पर रखकर चुपचाप अपने घर आ जाएं। फिर आप देखें कि आपके जीवन में कैसे बदलाव हुआ है। गुरुवार वाले दिन केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें। भगवान विष्णु के यहाँ जाकर के भगवान विष्णु के मंदिर में प्रणाम करें। और जो बहन मेरी शादी के लिए योग्य हैं और शादी में विलंब हो रहा है, वो थोड़ी सी हल्दी डाल करके स्नान करें और थोड़ी सी हल्दी भगवान विष्णु के चरणों में लगा दें। आपका वैवाहिक जीवन जल्दी से जल्दी प्रारंभ होगा। सुख शांति रहेगी। घर गृहस्थी का सुख मिलेगा। बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। शुभ रंग पीला आप उपयोग में ले सकते हैं, आपको बहुत लाभ करेगा। और गुरुवार के दिन तो आपको कोई ना कोई एक वस्त्र पीला पहनना ही है, ये ध्यान देने वाली बात। शुभ अंक आपको 9 विशेष लाभकारी है।
और 9 के साथ साथ आप 2 अंक का उपयोग भी कर सकते हैं और उसी के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। धनु राशि वाले जातक वाहन आदि का सुख, प्रॉपर्टी का सुख इस समय अवरोध कर सकता है, आपको चिंता दे सकता है, किसी भी प्रकार से आपका धन फंस सकता है। किसी को आप उधार अभी ना दें, किसी को उधार ना दें, क्योंकि इस समय दिया हुआ पैसा आपका फंस सकता है, आने में विलंब हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, माता रानी की पूजा आप करने जाएं, किसी मंदिर में आप प्रतिदिन जाएं, या अगर ना भी जाएं तो गुरुवार के गुरुवार आप निश्चित एक मंदिर में अवश्य जाएं, भगवान के दर्शन करें, प्रणाम करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज हम बात करेंगे मकर राशि को लेकर। मकर राशि अगस्त महीने में 2022 में कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम देखें, मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि इस समय राजा है, अर्थात ये समय आपको राजा बनाने का है। आप राजा बनेंगे, राजनैतिक सुख आपको मिलेगा। जिन बच्चों को नौकरी की तलाश है, इस समय वो राज नौकरी ले सकते हैं, अर्थात सरकारी नौकरी के योग खुले हुए हैं। इस समय जिस व्यक्ति को चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, तो ये समय मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, वो आगे बढ़ सकते हैं। शनि का स्वामित्व आपके जीवन को बदल देगा, लेकिन सबसे पहले ग्रहों की दशा को भी देखना है जो आपकी कुंडली में विद्यमान है। विशेषकर ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करें तो उसके लिए सफलता का प्रतीक कैसे हो सकता है वो आप जान लें। उसके लिए आप शनि चालीसा का पाठ करें और शनि मंदिर में सरसों के तेल की ज्योत अवश्य जलाएं शनिवार के दिन, तो आपको लाभ होगा। वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। देश विदेश से नए शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं और जो व्यक्ति विदेश में रहता है वो वहां सेटल होने का योग भी उनका बनता है। मकर राशि वाले जातक अपने समाज में मान प्रतिष्ठा तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन एक राजस्व पद अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये समय आपके लिए, आपके परिवार के लिए विशेष शुभकारी है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपके स्वास्थ्य में नहीं आएगी। ब्लैक कलर, काला कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसका धारण कर सकते हैं और इसी के साथ साथ 10 और 11 नंबर आपके लिए शुभकारी हैं। इन्हीं के साथ अगर आप कोई कार्य करने में संलग्न होना चाहते हैं तो वो भी आप सफलतापूर्वक कार्य को कर सकते हैं। जो अवरोध अब तक था वो अब नहीं है। आपका फंसा हुआ धन आपको वापस मिलेगा। अगर किसी को आपने पैसा दे रखा है और वो अब तक उसने वापस नहीं दिया, तो इस समय वो आपको आपके घर बैठ करके पैसा दे के जाएगा, क्योंकि समय आपके अनुकूल है। आपका जीवन सफल होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि को लेकर। कुंभ राशि 2022 अगस्त मास में क्या फल देने वाली है, इसके जातकों को क्या लाभ मिलेगा, क्या नहीं करना है, और अगर कोई अवरोध है तो उसका उपाय क्या हो सकता है। इन सब बातों पर आज हम आपसे बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में इस समय वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके स्वामित्व शनि है। शनि आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे। अकस्मात धन लाभ होने के योग आपके जीवन में बन रहे हैं। गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। पैतृक प्रॉपर्टी आपके जीवन को प्राप्त हो सकती है। वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा और विशेषकर ध्यान देने वाली बात है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। कोई भी गंभीर बीमारी, बड़ी बीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन का सिरोधार्य समय है। ये समय आप अपने जीवन को अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी का खरीद आप कर सकते हैं।
आपका रुका हुआ धन, कहीं फंसा हुआ धन, वो भी आने के आसार हैं। लेकिन इसके लिए आपको 2 उपाय करने पड़ेंगे। तांबे के लोटे में जल भरकर 11 मिर्ची के दाने डाल के भगवान सूर्य को, जिस व्यक्ति पर आपका कर्ज है, पैसा है, उसके नाम से जल अर्पण करें। अति शीघ्र वो आपके पैसे लौटाने में सक्षम होगा और आपको पैसे देगा। आपका जो रुका हुआ धन है वो वापस आपको मिलेगा। कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। घर गृहस्थी शुभ समाचार प्राप्त कराएगी। संतान का भी योग अच्छा है और संतान का स्वास्थ्य भी आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि कहते हैं कि जब घर में कोई परेशानी नहीं है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो वही आज कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। आप विशेषकर अपने जीवन को उज्जवल बनाना है तो शनि चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अवश्य करें। काला सफेद आप वस्त्र धारण कर सकते हैं या कलर आप अपने यूज में ले सकते हैं। और 10, 11 2 अंक आपके लिए विशेष शुभकारी हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। भाग्यशाली अंक इसमें 2 और 7 भी आपको मिलता है जो आपके भाग्य में परिवर्तित कर सकता है, जिससे आपका जीवन सफल हो। आज हम बात करेंगे मीन राशि को लेकर। मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, क्या लाभ उनको मिलने वाला है और क्या परेशानियों का सामना वो कर सकते हैं। क्योंकि मीन राशि का स्वामी गुरु करता है और कहते हैं जिसका गुरु उच्च है, गुरु उज्जवल है, गुरु अच्छा है, उसके जीवन में परेशानी नहीं आती। लेकिन यहाँ पर विशेषकर गुरु थोड़े से कमजोर अवस्था में है तो आपके जीवन में विशेषकर लाभ होगा, लेकिन उसमें अवरोध पैदा अवश्य होगा। और वो अवरोध आपके मित्रों के द्वारा हो सकता है। आपके जो मित्र मंडली है वो आपको धोखा देगी, आप उनसे धोखा प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों को विशेष रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन करना अति आवश्यक है। वाहन आदि का सुख मिलेगा, ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन सावधान रहें मित्रों से। हर व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको इस समय विश्वास में धोखा प्राप्त हो सकता है, आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। इस समय किसी को पैसा ना दें, धन फंस सकता है। लेकिन आपके लिए आकस्मिक धन के लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक आपको धन प्राप्त हो सकता है, धन धान्य की वृद्धि होगी, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा, संतान सुख भी आपको मिलेगा। और जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या कोई नया व्यापार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको निश्चित लाभ मिलेगा। ये समय उनके लिए बहुत अच्छा समय है। भगवान विष्णु का नाम लेकर के आगे बढ़ें, आपको लाभ होगा। कोई ना कोई ऐसी चीज जो पीत वस्त्र हो, पीत कलर की हो, पीले कलर की हो, उसको आप अपने वटवे में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, आप उसको अपने हाथ में बांध सकते हैं, या आपका शरीर से उसका स्पर्श हो जाए तो और भी उत्तम है, आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। 12, 9, 3 ये आपके शुभ अंकों में जाने जाते हैं और इन्हीं अंकों के द्वारा आप अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे तो कार्यों की सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अंक गणित आपके जीवन में एक अलग विस्तार लेकर के आती है। और आप जो मीन राशि वाले जातक हैं वो विशेषकर अपने भाग्य को बदलने के लिए गुरु गीता का या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या किसी ब्राह्मण से कराएं तो आपको आपके रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी और कार्य अग्रसर होंगे। कोई भी विघ्न बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी और आपका जीवन सुखमय, सुखद और सरल हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, इस समय आपके बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के आपका समय व्यतीत हो सकता है, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। घर गृहस्थी में मधुरता आएगी, पति पत्नी में प्रेम रहेगा, गृह कलेश खत्म होगा, लेकिन बच्चों का स्वास्थ्य नरम गरम हो सकता है।
और उसी को लेकर के थोड़ी सी मानसिक चिंता बढ़ सकती है। इसलिए आप चांदी का चंद्रमा धारण करें या चांदी की चेन अपने गले में धारण करें तो आपका वो भी कष्ट दूर हो जाएगा। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।